बिहार पॉलिटिकल संकट से गुजर रहा है। तमाम सूत्र बता रहे हैं कि कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो बड़ी संभावना है कि किसी नए मुख्यमंत्री के चुनाव की बजाय राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। खुद नीतीश कुमार की मंशा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराया जाए। किसी विधानसभा को भंग करने के लिए क्या शर्तें होती हैं, आइए जान लेते हैं। जिस तरह हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल भी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। विधानसभा को निचला सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यपाल इन दोनों के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। विधानसभा में हमारे आपके द्वारा चुने गए विधायक जाकर बैठते हैं और इन्हीं में से जो बहुमत दल का नेता होता है वो बनता है राज्य का मुख्यमंत्री। जबकि विधान परिषद का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं होता है। एमएलसी का चुनाव तो आपने देखा ही होगा, इसमें अलग अलग फील्ड से चुने या निर्वाचित लोग आते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वो विधानसभा को 5 साल से पहले ही भंग कर दे। इसके लिए भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, विशेषाधिकार और शक्तियों के अंतर्गत बताया गया है। क्या है विधानसभा को भंग करने की शर्तें, ये भी जान लीजिए। विधानसभा चुनाव के बाद यदि राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और दूसरे दलों के नेता मिलकर सरकार नहीं बना पाते हैं तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देता है। लेकिन इससे पहले राज्यपाल द्वारा इन पार्टियों को सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है, जिसमें पार्टी को अपना बहुमत दिखाना होता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि एक राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन में अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहती है या जानबूझकर सरकार संविधान के अनुसार बताए नियमों का पालन नहीं करती है तो उस राज्य के राज्यपाल इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। इसके बाद यदि केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है तो राज्य विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके लिए तीसरी शर्त यह है कि यदि राज्य में चल रही गठबंधन की सरकार ही अल्पमत में आ जाती है और दूसरे दलों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है तो राज्यपाल नए चुनाव कराने के उद्देश्य से राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। चौथा यह कि यदि कोई सरकार 5 साल पूरी कर भी ले और आगे चुनाव होना हो लेकिन चुनाव अपरिहार्य कारणों जैसे राज्य का विभाजन, बाहरी आक्रमण आदि से स्थगित कर दिए गए हों तो भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। इन सब में खास बात यह है कि राज्यपाल भले ही विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, लेकिन उनके इस निर्णय को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के अंदर अनुमति मिलना जरूरी है। संसद के अलावा यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास विधानसभा भंग करने की अपील जाती है और कोर्ट को यह लगता है कि गलत तरीके से विधानसभा को भंग किया गया है, कोर्ट उसे रोक सकता है। यानी विधानसभा को भंग करने का राष्ट्रपति का फैसला अंतिम नहीं होता, इसे कोर्ट में भी चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन यदि सत्ता में बैठे लोग ही यह चाहते हो कि विधानसभा भंग हो जाए तो इन नियमों का क्या? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी फिलहाल गठबंधन में है। यदि नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़ देते हैं तो दोनों पार्टियां अल्पमत में आ जाएंगी। बीजेपी पहले ही सपोर्ट करने को राजी नहीं दिख रही है। ऐसी परिस्थिति में यदि नीतीश कुमार चाहें तो आराम से विधानसभा भंग हो सकता है, इसलिए उनका राजभवन में जाना काफी चर्चे में है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।